Hello students, welcome to all of you on our YouTube channel Vision Academy. Today we are going to start to solve our remaining question of practice set 5.2. Before starting our exercise 5.2, we have to discuss some concept about what is midpoint, what is median and what is centroid. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वन बाय वन हम एक को डिस्कस करते हैं कि ये कंसेप्ट हमारे होते क्या है। जैसे कि अगर हम पहला डायग्राम बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, तो पहले डायग्राम में आपको एक लाइन ए बी दिया है। फॉर एग्जांपल सेज द लाइन ए बी का जो आपका डिस्टेंस है वो आपका है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अब आपका मिड पॉइंट क्या होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है। मिड पॉइंट दैट मींस कि अगर मैं कोई एक पॉइंट ऑन द लाइन ए बी पे ले रहा हूं और ये पॉइंट P आपका क्या कर रहा है, कंप्लीट AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, आपका जो पॉइंट P है, तो देखो पॉइंट P कंप्लीट AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट मींस ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपका क्या होंगे, इक्वल। जितनी वैल्यू इसकी होगी सेम वैल्यू उसकी होगी। टोटल आपका 10 सेंटीमीटर था, तो 2 इक्वल पार्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। दैट मींस कि आप क्या बोल सकते हो कि पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये आपको कैसे पता चलता है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो यहां पे हमारा आ जाएगा पॉइंट P इज मिड पॉइंट। पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। ओके, सिमिलरली अब मैं मिड पॉइंट हमारा होने के बाद हम आते हैं अपने मीडियन पे। स्टूडेंट्स देखो मीडियन और मिड पॉइंट में सिर्फ एक ही फर्क होता है। यहां पे भी अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो मेरा BC है कंप्लीट वो 10 सेंटीमीटर है, और यहां पे आपका पॉइंट P नहीं, यहां पे देखोगे रेड से आपका लाइन AP ड्रॉ किया गया है। लाइन AP आपके BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दैट मींस मैं बोलूंगा कि जितनी वैल्यू इसकी होगी सेम वैल्यू इसकी भी होगी। आपको भी पता है कंप्लीट 10 सेंटीमीटर था, तो ये बचेगा क्या आपका, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दोनों में डिफरेंस एक ही चीज का है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो वो आपका मिड पॉइंट। यदि इफ अगर कोई लाइन जैसे यहां पे आपका लाइन AP और रे AP, कोई लाइन अगर किसी दूसरे लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो उस लाइन को आप क्या बोलते हो, मीडियन। जैसे यहां पे देखोगे आपका AP हो गया आपके BC को 2 इक्वल पार्ट में, मतलब ये अगर वैल्यू 5 है तो यहां पे ये वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर इस तरीके के जो लाइंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि आपका AP इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट्स बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इवन आपको आता भी रहेगा, लेकिन हमारे बेसिक कंसेप्ट से हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, अगर कोई एक ट्रायंगल ABC है, जैसे मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, कहां से, A से ड्रॉ किया। A से आपने एक लाइन ड्रॉ किया जो सामने वाले को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सिमिलरली आप B से ड्रॉ कर सकते हो जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिमिलरली आप C से ड्रॉ कर सकते हो जो आपके AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जो चीज मैंने बोला देखो यहां पे हमने किया हुआ है। आप देखोगे आपको A से एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो A से जो लाइन ड्रॉ की गई है वो आई है यहां पे। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरा P है, तो ध्यान देना AP जो आपके BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो मतलब ये वैल्यू आपकी इक्वल हो गई। सिमिलरली आप देखो B से आपका ये जो लाइन गया है ये किसको, AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको Q ले लूं तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम रहेगी। सिमिलरली अब आपके पास क्या बच गया, C से एक लाइन ड्रॉ किया हूं जो सामने वाले लाइन AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। ध्यान देना बच्चों, इधर पे एक लाइन ड्रॉ किया हूं, इधर पे एक लाइन ड्रॉ किया हूं, दैट मींस कि ये सेगमेंट इक्वल है। यहां पे 2 लाइन ड्रॉ किया हूं, यहां पे भी 2 लाइन ड्रॉ किया हूं, दैट मींस ये सेगमेंट इक्वल है। दैट मींस आप समझ गए हो ना कि आपकी लाइन जा रही है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। सिमिलरली यहां से गया ये लाइन पे 3, देखो यहां पे 3 लाइंस ड्रॉ किया हूं, यहां पे भी 3 लाइन ड्रॉ किया हूं, दैट मींस कि आपका ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपका क्या है, इक्वल है। तो अगर इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरा पॉइंट R हो गया। अब यहां पे आप क्या बोल सकते हो, आपका AP भी एक मीडियन है क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आपका CR भी एक मीडियन है,
इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आपका बी क्यू भी एक मीडियन है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपके ट्राइंगल्स के पास कितने मीडियंस होंगे? 3 मीडियंस। ट्राइंगल्स के पास आपके 3 वर्टाइसेस होते हैं, यहां से 3 वर्टाइसेस से हम कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं? 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा कंसेप्ट ध्यान देना बच्चों, आपने पढ़ा मीडियन क्या होता है, ठीक है, लेकिन हमको क्या सीखना है? सेंट्रॉइड क्या होता है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो ये डायग्राम में, आपके ऑल 3 मीडियंस आर कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट। ऑल 3 मीडियंस आर कोइंसाइड एट अ सिंगल पॉइंट। दिस इज नथिंग बट योर सेंट्रॉइड। इसको हम डिनोट करते हैं जी से, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में आपका क्या होता है? बेसिकली ऑल 3 मीडियंस आर coincide at a single point। अब आपको ये डायग्राम, अगर ये डायरेक्टली मैं स्टेटमेंट लिखता तो आपको समझ में नहीं आता। अब डायग्राम से आप रिलेट कर सकते हो, आपके तीनों के तीनों मीडियम कहां पे कोइंसाइड हुए हैं? आपके जी पे। तो जी आपका क्या हो गया है? यहाँ पे सेंट्रॉइड हो गया है। और बच्चों एक चीज इसमें मैं एडिशनल ऐड करना चाहता हूं कि जब भी आपके मीडियन सेंट्रॉइड पे ऐड हो, जैसे कि अगर आपके तीनों के तीनों मीडियन कहां पे इंटरसेक्ट किए? सेंट्रॉइड पे, तो आपका ये जो ऊपर वाला होता है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ये स्टेटमेंट है कि सेंट्रॉइड्स जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं मीडियन को, तो उसका एक पोर्शन को 2 के रेशियो में और एक पोर्शन को 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऊपर आपका आ जाएगा 2:1। जो आपका देखो m और n का रेशियो निकालते थे m:n, तो आपका सेंट्रॉइड का ऊपर का पोर्शन 2, नीचे का पोर्शन 1। सिमिलरली आप डायग्राम में देखो, ये आपका बिगर है, ये स्मॉलर है, दैट मींस कि आपका ये 2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस मीडियन की बात करूंगा मैं, तो यहां पे ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसका यूज अब आगे करने वाले हो, कैसे करने वाले हैं? सेंट्रॉइड का कैसे फॉर्मूला आता है, हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे आगे के टॉपिक में। अब आपका ट्रायंगल ABC है, जहां पे आपका AD मीडियन है। अगर आपका AD मीडियन है, दैट मींस आपके BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने डायग्राम बनाया, AD मीडियन है जो आपके BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब यहां पे आपको याद होगा, इसके पहले हमने पढ़ा था कि आपके 3 मीडियन जहां पे कोइंसाइड होते थे, वो पॉइंट आपका क्या होता था? सेंट्रॉइड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। तो यहां पे मैंने एक ही मीडियन बनाया है और सिंपली आपका जी आपका क्या हो गया? सेंट्रॉइड पॉइंट। स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम किसके फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। दैट मींस कि आपके सेंट्रॉइड जी का आपको एक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली आप क्या करोगे? आपके पास पहला पॉइंट है तो x1, y1, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है तो x2, y2, ये आपके पास तीसरा पॉइंट था तो x3, y3, डी आपका फोर्थ पॉइंट है तो x4, y4। इस तरीके से हमने डिनोट किया। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे? हमने जब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ा था इसके पहले वाले टॉपिक में, तो हमने क्या देखा था कि आपका जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। आपका ऊपर का पार्ट 2 होगा और नीचे का पार्ट आपका क्या होगा? 1। जो रेशियो होता था वो आपका 2:1 में डिवाइड करता था। अब इसको सॉल्व करते समय आप क्या करोगे बच्चों? यहां पे ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट आप क्या करोगे? यहां पे सिंस AD इज मीडियन, किसका मीडियन है आपका? AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। बेटा अगर AD मीडियन है, लाइन तो हो गया मीडियन, तो पॉइंट D आपका क्या होगा? मैंने अभी बताया था ना कि अगर पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट और लाइन होगा तो क्या होगा? मीडियन। तो आपका AD मीडियन है तो देयरफॉर पॉइंट D क्या हो जाएगा? देयरफॉर पॉइंट D इज मिड पॉइंट। पॉइंट D इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? आपका BC का। तो मिड पॉइंट ऑफ BC। अब यहां पे जब ये D मिड पॉइंट है तो क्या यहां पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं स्टूडेंट? तो हमारा क्या है? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, मैं आपको याद दिलाता हूं। आपको अगर इसका आपको x4 मतलब कि अगर जो पॉइंट मिड पॉइंट है उसके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते थे? इस साइड जो आपका x कोऑर्डिनेट है और उसके अपोजिट साइड में जो x कोऑर्डिनेट है, दोनों को ऐड करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे। नहीं याद होगा तो आपने क्या किया था? आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 ऐसा करते थे, क्योंकि आपका पहला पॉइंट x1 y1 होता था, दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 होता था। लेकिन यहां पे अगर पॉइंट का नेमिंग चेंज हुआ है ना, लेकिन कंसेप्ट आपका सेम अप्लाई होगा,
कि अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, सिंपली इसके इस साइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट अपोजिट साइड का एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। तो इस साइड आपका क्या है x2, यहाँ पे क्या है x3, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। बच्चों ये x4 है तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा। जैसे मैंने x4 के लिए किया, क्या मैं y4 के लिए नहीं कर सकता हूं? y4 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहां पे इसका y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके इस साइड आपका y का कोऑर्डिनेट y2, अपोजिट साइड में y का कोऑर्डिनेट y3, तो हम क्या करेंगे हमारा y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके x4 और y4 का जो आंसर आ गया है उसको हम आगे यूज करेंगे, इसलिए इसको आप मार्क करके रखो। आपका ये आंसर आपको आगे यूज होने वाला है। तो बच्चों ये हमने जो किया इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला से, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। हमको फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला में हमें क्या निकालना है? जी की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पे ध्यान देना, जो हम लिख रहे हैं ये हमारा आएगा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था तो सेकंड स्टेप सिंस AP इज मीडियन एंड G इज सेंट्रॉइड, G इज सेंट्रॉइड। और अभी हमने इसके पहले टॉपिक में पे क्या पढ़ा था? सेंट्रॉइड आपके मीडियन को 2:1 के रेशियो में बाइसेक्ट करता है। तो सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन in the ratio of 2:1। तो बच्चों इससे आपको क्या पता चल गया कि आपका m/n की जो वैल्यू है वो कितना आ गया है? 2:1। मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं, क्या हमारे पास लाइन AD जो है पॉइंट A आपका x1 y1 है, ये आपका x4 y4 है, तो क्या यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हो x की वैल्यू और y की वैल्यू? तो हम क्या अप्लाई करेंगे? बाय द सेक्शन फॉर्मूला। हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या था बच्चों? याद होगा आप लोगों को सभी को, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने किया हुआ था। सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, यहां पे ध्यान देना, आप बेसिकली क्या लिखते थे? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। आपका ये सेक्शन फॉर्मूला होता था। यहां ध्यान देना, ऊपर x1 y1 है, लेकिन देखो ना आप किस में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो? AD में ना, आपके जो मीडियन में। तो ऊपर x1 y1 है लेकिन नीचे x2 y2 नहीं है, आपका x4 y4 है। तो जहां पे x2 है तो x2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4, क्योंकि हमारा पॉइंट्स डिफरेंट लिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू m की जगह पे आपका कितना आ गया है? 2, x4 की जगह पे आपका x4 लिखो, ठीक है, प्लस n की 1 x1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। बच्चों यहां ध्यान देना, x इक्वल टू 2, x4 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके रखी है। x4 की वैल्यू कितनी है? x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। ये आपकी वैल्यू यहां थी, मैंने उसको पुट किया, प्लस 1 टाइम ऑफ x1 करोगे तो x1 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। अब देखो ये 2 गेट कैंसल, आपके पास x बचा क्या? x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइड बाय 3। इसको मैं रीअरेंज हम करें, पहले x1 लिखता हूं, फिर x2 लिखता हूं, फिर x3, नंबर वाइज चलते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो ये आपके सेंट्रॉइड का x का फॉर्मूला आ गया, सेंट्रॉइड के x का फॉर्मूला। सिंपली जैसे मैंने सेक्शन फॉर्मूला x के लिए किया, सेक्शन फॉर्मूला से हम y के लिए कर सकते हैं। देखो y का आपका क्या फॉर्मूला होता है? my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, कब ये करते थे? जब मेरे पास एक पॉइंट y1 और दूसरा पॉइंट क्या होता था? y2। बच्चों यहां पे देखोगे आपके पास एक पॉइंट y1 है और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास? y4 है। तो 2 की जगह आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सिंपली आपने ये जो 2 लिखा है, ये 2 की जगह आपका क्या आ जाएगा? y4। अब उसकी वैल्यू पुट करो, y इक्वल टू m आपका 2 है इंटू y4 प्लस n आपका 1 है इंटू y1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, y इक्वल टू, अब देखो y4 की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की है, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। ये आपका y4 था, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैंने 2 बाहर लिख दिया, प्लस 1 इंटू y1 आपका y1 और टोटल डिवाइड बाय 2 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा? 3।
ओके, इसको और अच्छी तरीके से लिखे तो हम ऐसा y1 सॉरी y इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे y इक्वल टू, ये 2 गेट कैंसल, आपके पास क्या बच गया y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइड बाय 3। इसको भी सेम रीअरेंज करो, पहले 1 देन 2 देन 3 डिवाइड बाय 3। तो ये आपके सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट, y का आंसर मिल गया। तो याद होगा हमको किसका फॉर्मूला चाहिए था, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तो याद होगा सेंट्रॉइड हम किसको डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमारा क्या था यहाँ पे g, और g आपका क्या था x, y। तो आपके जो x की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और जो आपके y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। स्टूडेंट्स इसी को आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे। फॉर्मूला कैसे आया उसको हम लोग डिराइव कर लिया, अभी हम अपने सम में क्या यूज करेंगे, सिंपली आपको आपका जो सेंट्रॉइड रहेगा g होगा, जो x, y दिया रहेगा, x का देखो आपका कोई भी ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है तो आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 ट्रायंगल्स के तीनों पॉइंट अगर आपको नोन है तो आप डायरेक्टली सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। ट्रायंगल के तीनों पॉइंट पता है तो आप उसका x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। चलो कैसे अप्लाई करेंगे हम अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, बोला है कि दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड सेंट्रॉइड। सिंपल, आपके पास ये वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स है, मतलब ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और आपको क्या बोला है कि सेंट्रॉइड का क्या कोऑर्डिनेट होगा फाइंड आउट करना है। तो सिंपल स्टार्ट करते समय हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट है तो ये आपका x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये तीसरा पॉइंट है x3 y3। इवन अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप डायग्राम ड्रॉ करके अपने मन से नेमिंग कर सकते हो, ए बी सी वो भी चलेगा, या विदाउट डायग्राम करोगे फिर भी आपका चलेगा, आंसर आपको राइट आएगा। तो ध्यान देना आपके पास 3 पॉइंट्स तो ये मिल गए। तो लेट अज्यूम और सेंट्रॉइड इज, लेट अज्यूम और सेंट्रॉइड इज g, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका x, y। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला में आपको किसकी वैल्यू पता, x की, तो x का आपका क्या आंसर आया था बच्चों, याद है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। तो आपको वैल्यू किसकी पुट करनी है, यहां पे ध्यान दो, x1 आपको कितना है -7 प्लस x2 आपको कितनी है 2 प्लस x3 आपको कितना है 8 डिवाइड बाई 3। अब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो आपको आंसर बहुत इजीली आ जाएंगे। जैसे मैं पहले ऐड कर लेता हूं, -7 को एज इट इज रहने देता हूं, 2 प्लस 8 आपका कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 3। तो बच्चों अगर हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे ध्यान देना x इक्वल टू, अब आपका -7 प्लस 10 आंसर इज 3। अब आपका 3/3 जब कैंसिल करोगे आंसर कितना आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। तो आपको सेंट्रॉइड फॉर्मूला में आपको x का कोऑर्डिनेट पता चल गया, अब आपको किसका कोऑर्डिनेट चाहिए y का। तो y का हमारा क्या फॉर्मूला है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे आपका देखोगे y इक्वल टू, आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। हमारा y1 की वैल्यू कितनी है 6 फॉर्मूले का, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, ध्यान देना आप साइन में मिस्टेक मत करना, y2 -2 है तो ब्रैकेट में -2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है आपको 5 डिवाइड बाई 3। तो हमारा y इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ओके, सिंपली आप कैलकुलेट करो, 6 - 2 इज 4, 1 by 1, देन 5 आपका साइड में था, तो y इक्वल टू 4 + 5 इज 9/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे y इक्वल टू आपका क्या है 9/3, तो आपका 3 3 9, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3। तो बच्चों आपको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। तो आपको क्या बोला था, फाइंड दी सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड को हमने क्या अज्यूम किया था, g आपका x, y था, यहां पे हम लिखेंगे सेंट्रॉइड आपका क्या था, सेंट्रॉइड था आपका g x, y। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, g x की जगह आपका कितना आंसर आया 1, y की जगह आपका कितना आया आंसर 3। दैट्स इट। आवर सेकंड क्वेश्चन, यहां पे आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, सेम क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था। दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, वी हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड। सिंपली अगर आपका फर्स्ट पॉइंट है तो x1, y1,
ये आपका सेकंड है, ये x2, ये y2, ये थर्ड है तो ये आपका x3, ये आपका y3। इवन अगर आप चाहे तो और अच्छे से करना तो x1 की वैल्यू लिख लो 3 है, आपको y1 की वैल्यू कितनी हो गई, -5 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं और सिंपली यहाँ पे हमारा x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और y2 की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे आपको x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 एंड आपके y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। यहाँ पे आप लोग ये मिस्टेक मत करना कि इसके साइन को -5 की जगह अगर 5 लिख दिए तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। तो बच्चों का यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा होते हैं, तो इसलिए आप ट्राई करो कि आपको जो वैल्यूज दी गई है एज इट इज लिखो। लेट अज्यूम दैट centroid is G and x comma y। तो by formula of centroid, by centroid formula x equal to x1 plus x2 plus x3 divide by 3। तो सिंपली x equal to, ओके स्टूडेंट्स, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 फॉर्मूले का प्लस, देन x2 की वैल्यू कितनी है 4 फॉर्मूले का प्लस, देन x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 11 एंड द होल डिवाइड बाय 3। अब आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, देखो 3 plus 4 is 7, 7 plus 11 is 18 डिवाइड बाय 3। तो x की वैल्यू इज 3 6 18 दैट इज 6। तो आपको x की वैल्यू यहां पे पता चल गई। जैसे हमने x के लिए सॉल्व किया सेम हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए। तो y का आपका फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो आपको वैल्यूज पुट करनी है, y1 की वैल्यू इज -5, तो -5 प्लस y2 की वैल्यू इज 3 फॉर्मूले का प्लस, y3 की वैल्यू इज -4। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमने पहले फॉर्मूले का प्लस पुट किया, देन y3 की वैल्यू सर्च किया, -4 है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को, अच्छा डिवाइड बाय 3, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। जब भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -5 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, प्लस एंड माइनस इज माइनस। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट आप किसी भी प्लस और माइनस दिया गया तो आप पहले प्लस करो या माइनस करो, दोनों चलेगा। अब देखो यहाँ पे -5 प्लस 3 दैट इज -2, -4 वहां पे था डिवाइड बाय 3। तो y इक्वल टू -2 -4 -6 डिवाइड बाय 3। अब ये कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, माइनस था तो -2, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -2। हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, फाइंड सेंट्रॉइड, तो हमने सेंट्रॉइड को क्या अज्यूम किया था, g। तो सेंट्रॉइड इज g, सेंट्रॉइड इज g जो है आपका x, y, दैट इज आपको इसकी वैल्यू मिल गई g। x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी सॉल्व करने पे 6 और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी -2। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 7th का आपका थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2 एंड द थर्ड पॉइंट x3 y3। आपका x1 की वैल्यू इज 4 एंड द y1 की वैल्यू इज 7। सिमिलरली x2 की वैल्यू इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ y2 विल बी इक्वल टू 4। x3 की वैल्यू इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ y3 विल बी इक्वल टू 11। अब they are the vertices of a triangle and we have to find the centroid. So let assume that centroid is G which is x comma y. Okay students, so by centroid formula as we have discussed the centroid formula, x equal to x1 plus x2 plus x3 divide by 3. So put the values for x1 x2 and x3. What is the value of x1, 4 formula का plus, then value of x2 is 8 formula का plus, value of x3 is 7 whole divide by 3. अब इसको आप ऐड करो, 4 plus 8 is 12, 12 plus 7 is 19 डिवाइड बाय 3। ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है तो दैट्स इट, आप इसको इतने पे लीव कर दो, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 19 डिवाइड बाय 3 इज योर आंसर फॉर x। सिंपली फॉर y
y equal to y1 plus y2 plus y3 divide by 3. Put the values for y1, y2 and y3. y1 is 7 formula का plus, y2 is 4 formula का plus, y3 is 11, then divide by 3. y equal to 7 plus 4 is 11, 11 plus 11 is 22 whole divide by 3. 3 से ये कैंसल आउट नहीं होगा तो लीव एज इट इज 22/3. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर y. अब हमसे क्या पूछा था, फाइंड द सेंट्रोइड. तो हमने सेंट्रोइड को क्या अज्यूम किया था, सेंट्रोइड को हमने लिया था सेंट्रोइड इज g विच इज x, y. दैट इज, अब g की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी कितनी है 19/3, तो ये आ गया 19 डिवाइड बाई 3, कॉमा y की वैल्यू इज 22 डिवाइड बाई 3. दैट इज आवर फाइनल आंसर. Question number 8. Question number 8 says that there is a triangle ABC in which G is a centroid. आपको डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन डायग्राम बना देने से आपको थोड़ा सा सम और इजी लगेगा, क्योंकि आपको ट्रायंगल का नेमिंग दिया है ABC, जिसमें G इज सेंट्रोइड. G की वैल्यू आपको -4, -7 आपको दिया है. B की वैल्यू, A की वैल्यू भी आपको दी गई है और आपको B की वैल्यू भी दी गई है. वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट C. तो सिंपली अब यहां पे हमको अभी तक सेंट्रोइड फाइंड आउट करना था, लेकिन अब सेंट्रोइड दिया है और आपको कोई दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कैसे, ध्यान दो, हम जो बेसिकली हमारा जो बेसिक अप्रोच था वही अप्लाई करेंगे. आपका पहला पॉइंट अगर ये है तो x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2. अब ये तीसरा पॉइंट है, नहीं पता है, x3, y3. दैट मींस कि आपको C में क्या फाइंड आउट करना है, x3, y3. और आपका जो सेंट्रोइड होता था, सेंट्रोइड को हम क्या बोलते हैं, आपका x, y. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां पे देखो सॉल्व करें. सिंस G इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमको गिवन है कि G हमारा सेंट्रोइड है ट्रायंगल ABC का, तो बाय द सेंट्रोइड फॉर्मूला, बाय द सेंट्रोइड फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट, सेंट्रोइड फॉर्मूला बेसिकली आपको पता है, x की वैल्यू क्या आती है आपकी, x1 प्लस x2 प्लस x3 द होल डिवाइड बाय 3. आप सिंपली वैल्यूज पुट करो. यहां पे अभी तक x की वैल्यू पता नहीं होती थी, हमको फाइंड आउट करना होता था, लेकिन यहां हमें x की वैल्यू पता है. x की वैल्यू कितना है, -4, इक्वल टू x1 की वैल्यू पता है क्या, -14 साइन के साथ में, प्लस फॉर्मूले का x2 की वैल्यू पता है क्या, 3, प्लस x3 की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं, x3 की वैल्यू नहीं पता, तो x3 ही पुट करो सिंपली, दो होल डिवाइड बाय 3. अब देखो, आपको ये x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मींस कि x3 को आपको अकेला करना पड़ेगा, अलोन करना पड़ेगा, उसके साथ से सभी नंबर को हटाना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई. तो देखो -4 मल्टीप्लाई बाय 3, अब यहाँ पे क्या बच गया, -14 प्लस 3 प्लस x3. देखो -4 इंटू 3 आपका हो जाएगा -12, -14 प्लस 3 जब आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -14 प्लस 3 -11 प्लस x3. मैंने बोला था आपको x3 को अकेला करना है, तो -11 इस साइड है, यहां पे आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, +11. तो -12 पहले से था, यहां पे आ गया +11 इक्वल टू x3. -12 प्लस 11, आंसर इज -1 इक्वल टू x3. तो वी कैन राइट दैट x3 इक्वल टू -1. स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट C. इन पॉइंट C क्या है आपके पास, x3 एंड y3. सिंपली मैंने x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सेम किससे, x का फॉर्मूला लगा के. y का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y3. सेम अप्रोच, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3. तो y की वैल्यूज तो हमको पता है, y इज -7, तो -7 इक्वल टू y1 की वैल्यू हमको पता है -19 प्लस y2 की वैल्यू हमको पता है 5 फॉर्मूले का, प्लस y3 की वैल्यू नहीं पता, तो सिंपली राइट एज y3 डिवाइड बाई 3. अब स्टूडेंट्स, यहां पे y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y3 को अकेला कर दो, y3 के साथ के सभी नंबर्स को हटाओ. पहले जो डिवाइड कर रहा है इस साइड आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई. -7 मल्टीप्लाई बाय 3 -19 प्लस 5 प्लस y3. अब 7 3 21, माइनस है तो -21, -19
+5 आपका आएगा -14 प्लस y3। अब यहां पे भी y3 को अकेला करना है तो दैट मीन से -14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका +14 इक्वल टू y3। तो अब 21 प्लस 14 इज -7 इक्वल टू y3। तो आपको y3 की वैल्यू कितनी आ गई -7। स्टूडेंट याद रखना आपको x3 मिल गया, y3 मिल गया। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर पॉइंट C। तो लिखने का पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को हमने क्या अज्यूम किया था x3, y3। तो दैट इज आपका C की वैल्यू कितनी आ गई, x3 कितनी है -1, y3 कितना है -7। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 says that in a triangle ABC where A का कोऑर्डिनेट इज h, -6, B का कोऑर्डिनेट इज 2, 3 एंड C का कोऑर्डिनेट इज -6, k। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे देखो आपके कोऑर्डिनेट में h और k पॉइंट्स है और आपके सेंट्रॉइड G का कितना दिया गया है 1, 5। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करो सेम अप्रोच में, नो चेंज। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एक बार हमने जो बेसिक सीख लिया है वही अप्रोच सभी सब में लगाएंगे। यहां पे भी हमारा वही होगा कि आपको जैसे सेंट्रॉइड दिया है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करो। एक बार आपको h की वैल्यू मिलेगी, दूसरी बार अप्लाई करोगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी। सिंपली हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा योर g इज, सिंस g इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। आपका G जब सेंट्रॉइड है तो हम क्या लिखेंगे बाय द सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। स्टूडेंट्स याद रखना सेंट्रॉइड फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो आपको क्या लगेगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। ओके, अब यहां पे आपको x1 x2 x3 नहीं पता तो हम जैसे नेमिंग करते थे आप नेमिंग करो। आपका पहला पॉइंट है तो ये x1, ये आपका y1, ये दूसरा पॉइंट है तो ये आपका x2, ये आपका y2, ये तीसरा पॉइंट है तो आपका x3 और ये आपका y3। स्टूडेंट्स अगर कुछ लोगों को डाउट होगा अगर मैं यहां से जाता तो ये x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 लिखता तो चलेगा। आप तीनों में से कहीं से भी चालू कर सकते हो, आपका आंसर आने वाला है। जो आपका सेंट्रॉइड होगा वो फिक्स होता है कि ये मेरा क्या होता है x, y। तो अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 इक्वल टू x1 की वैल्यू आपकी h, तो h लिखो, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, फॉर्मूले का प्लस लिखो, देन सर्च फॉर x3। फॉर्मूले का प्लस लिखने के बाद जब x3 के पास जाऊंगा तो क्या है -6, तो ब्रैकेट में -6 डिवाइड बाय 3। अब आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको h को अकेला करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट दिया है उसको ओपन करो, h प्लस 2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस डिवाइड बाय 3। बच्चों जो आपको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है यहाँ पे आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 3, h प्लस 2 माइनस 6, 1 इंटू 3 इज 3। अब देखो h 2 माइनस 6 -4 होता है। अब आपको h को अकेला करना है तो -4 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +4, 3 पहले से था +4 हो गया इधर आके, तो 3 + 4 इज 7। तो आपको h की वैल्यू वेरी इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया, आपको क्या मिल गया 7। आपको बेसिकली ये बोला था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको h यहाँ पे मिल गया। तो अब मैंने x को सॉल्व किया तो h मिल गया, y को सॉल्व करो आपको k मिल जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। सिंपली पुट द वैल्यूज, y की वैल्यू आपकी कितनी है 5 इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -6 है, साइन पे ध्यान देना, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y3 की वैल्यू हमारे पास k है तो यहाँ पे k द होल डिवाइड बाई 3। अब आपको जो चीज डिवाइड कर रहा है इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू -6 प्लस 3 प्लस k, 5 3 जा 15। अब देखो -6 प्लस 3 इज -3 प्लस k, आपका माइनस जो है यहाँ पे आके क्या करेगा प्लस करेगा इक्वल टू k, तो आपका हो जाएगा 18 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू 18। स्टूडेंट्स आपने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, h की वैल्यू भी और k की वैल्यू, लास्ट में लिख दो देयरफॉर h इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 एंड k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 18, दोनों को साथ में लिख दो। हमसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका हमने आंसर कर लिया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम डायग्राम में बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आपके सिमिलर क्वेश्चंस हैं। इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल मेथड रहता है हम उस पे काम करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, आपको बोला है कि आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। देखो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में ट्राई सेक्शन दिया है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और क्वेश्चन नंबर आपका जो रहेगा 12 उसमें 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। दैट मींस कि अप्रोच दोनों में या तीनों क्वेश्चन में सेम रहने वाले हैं। कैसे? अब आपको बोला है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये ए बी है, इसका ट्राई सेक्शन, ट्राई मींस 3, सेक्शन मींस डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। आप बताओ ये कंप्लीट एक लाइन है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स लगेंगे? देखो 3 इक्वल पार्ट में मैंने यहां पे एक लाइन की पॉइंट खींचा, एक पॉइंट यहां पे। अब देखो ये आपका पॉइंट, ये आपका लाइन, अब ये आपका लाइन। दैट मींस कि अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास ये P है, ये Q है। अब एक चीज विजुअलाइज करो, आपके कंप्लीट एक लाइन को 1 2 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स लगे, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक नंबर कम कर दो। आपके पास देखो ना, आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था तो 2 पॉइंट लगे, जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना रहेगा तो 3 पॉइंट लगेंगे, जब 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना रहेगा तो 4 पॉइंट लगेंगे। जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है उससे एक नंबर कम कर दो, उतने पॉइंट्स आपको लगेंगे। तो देखो अब ये कंप्लीट लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो कौन से पॉइंट ने डिवाइड किया? पॉइंट P ने और पॉइंट Q ने। तो आपको P का और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? आपको ए पता है, बी पता है, अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपके पास ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं, इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कैसे करेंगे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आप 1 बाय 1 लेना। सबसे पहले आप यहां पे लेंगे लेट अज्यूम आपका जो AP PQ QB इक्वल है ना, AP इक्वल है, PQ इक्वल है, QB सबको मैंने अज्यूम कर लेता हूं कि सबका आपका जो है A है। दैट मींस कि आपका इक्वल पार्ट ये भी A है, ये इक्वल पार्ट भी A है, ये इक्वल पार्ट भी आपका क्या है? A है। ऐसा अज्यूम करने के बाद अब देखो यहां पे आपको किसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है? पहले P का कोऑर्डिनेट निकालता हूं, देन हम Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हम करते हैं फॉर P, इंडिविजुअल एक एक को करते हैं। जब मैं फॉर P के लिए करूंगा ना, तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, सेम डायग्राम, जिसमें आपके पास पॉइंट P होना चाहिए और आपके पास पॉइंट A भी होना चाहिए, आपका Q नहीं। मैंने क्या बोला? फॉर P ना, तो सिर्फ आपका पॉइंट P और ये दोनों लाइन होने चाहिए, उसके अलावा आपका पॉइंट Q नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अभी जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहां पे देखो ये आपका A, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता है, यहां पे आपका B, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, तो लिख दो ये आपका 2,7 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? -4, -8 हो जाएगा। ओके, मैंने फॉर P किया, तो आप सिर्फ पॉइंट P को मेंशन करो। अब यहां पे ध्यान देना, A से P तक का डिस्टेंस आपका क्या आएगा? A है। स्टूडेंट्स आप खुद देखो, अब P से, मैंने क्या बोला? P से लेके B तक का डिस्टेंस छोड़ा है ना। अब सोचो P से B में कितने A कंसिस्ट करता है? 1A और 2A, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। अब यहां पे आपका सेक्शन फॉर्मूला, आपका ये क्या हो जाएगा? x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, और ये आपका हो जाएगा x, y। सिंपल, आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे? देखो आपका यहां पे रेशियो क्या आएगा? m/n की वैल्यू क्या आएगी? m आपकी A है और n आपका कितना है? 2A है। A गेट कैंसल, तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बच गया आपका? 1। दैट इज कि अगर मैं इसको लिखूंगा m/n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 1/2। तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का बच्चों आपको पता है x कोऑर्डिनेट का आपका क्या आता है? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। x इक्वल टू, मैंने सिर्फ पॉइंट P के लिए किया है, तो x इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। x2 की वैल्यू यहां पे डायग्राम में देखो -4, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 2। x1 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों? 1 - 4 इज -4, प्लस 2 2 जा 4, और आपका डिवाइड 2 + 1 इज 3। लेकिन यहां पे देखोगे -4 + 4 इक्वल टू 0। अब फाइनली डिवाइड बाय 3 है, दैट मींस कि आपका आंसर कितने आने वाला है? x की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी? 0। सेम जैसे आपने x के लिए किया, तो यहां पे आप y के लिए कर सकते हो,
y का फॉर्मूला आपका क्या आएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। आपको वैल्यूज पुट करनी है, m की वैल्यू इज 1, y2 की वैल्यू डायग्राम में -8 प्लस n की वैल्यू इज 2, y1 की वैल्यू इज 7 डिवाइड बाय m प्लस n 1 प्लस 2, y इक्वल टू 1 माइनस 8 हो जाएगा प्लस 2 7 जा 14 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 2 इज 3, y इज इक्वल टू -8 प्लस 14 इज 6 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। बच्चों यहां पे ध्यान देना, तो फॉर p के लिए हमारा p क्या था बच्चों, p हमारा था x, y, तो p का आपका आंसर कितना आ गया, x की वैल्यू इज 0, y की वैल्यू इज 2, तो यही हमारा फाइनल आंसर फॉर पॉइंट P। याद होगा हमारा, देखो क्वेश्चन बेसिकली ये है, हमने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बार P के लिए करूंगा जो मेरा आंसर आ गया, फिर सेम मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा, Q के लिए। अब सेम फॉर P किए, सिमिलरली सेम अप्रोच बच्चों हम किसके लिए करेंगे, फॉर Q। अब देखो फॉर Q के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A की जो वैल्यू दी गई है 2,7 लिखा, B की जो वैल्यू हमको दी गई है -4, -8 लिखा। अब मुझे सिर्फ Q से मतलब है, जब मुझे Q से मतलब है तो मुझे P को नहीं लिखना है, तो यहां पे अगर पॉइंट Q को हम मेंशन करेंगे, अब ध्यान देना A से Q तक, A से Q तक कितने A है, देखो ना A से P में एक A है, P से Q में एक A है, तो A से Q तक टोटल कितने हो जाएंगे 2A। A से Q तक आपके कितने हो गए 2A। Q से B तक, यहां पे देखो ना Q से B तक आपका क्या बचेगा A। सेम अप्रोच, अब यहां पे देखो हमको क्या, ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y2 हो गया, Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरा x, y, तो हमारा क्या फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा, सेक्शन फॉर्मूला। जैसे हमने यहां पे अप्लाई किया था सेम हम भी वहां पे भी अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला देखो हम क्या लिखेंगे, बाय, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका जो m अपॉन n आपका क्या है 2a अपॉन a गेट कैंसल, कुछ नीचे नहीं बचा, क्या बच गया 1, तो m अपॉन n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 अपॉन 1। अब लिखेंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर x एंड y। तो देखो x का सेक्शन फॉर्मूला क्या आता है आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो x इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2, x2, अब ये डायग्राम से मतलब नहीं है मेरा, कंप्लीट सिर्फ ये डायग्राम से मतलब है, तो हमारा x2 इसमें कितना है -4 प्लस n की वैल्यू इज 1, x1 कितना है आपका 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 4 जा -8 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इज 3, तो x इक्वल टू -8 प्लस 2 -6 डिवाइड बाय 3, तो कैंसिल करोगे 3 1 जा 3 2 जा, माइनस है तो -2, x की वैल्यू इज -2। ओके बच्चों, सिंपली जैसे मैंने x के लिए किया सेक्शन फॉर्मूला, आप किसके लिए y के लिए अप्लाई कर सकते हो, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, तो y की वैल्यू अब यहां पे पुट करना है, m हमारा कितना है 2, y2 की वैल्यू कितनी है डायग्राम में देखो -8 प्लस n1, y1 की वैल्यू डायग्राम में देखो 7, 2 प्लस 1, y इक्वल टू 2 8 जा 16, माइनस है तो माइनस प्लस 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इज 3, -16 प्लस 7, जब इसको करोगे आंसर आएगा -9 डिवाइड बाय 3, ये कैंसिल होगा क्या 3 3 जा 9, माइनस था तो इसलिए -3 आएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू -3। बच्चों तो ये मेरा x और y किसको एज्यूम किया था q को, तो आपका q यहाँ पे क्या था x, y, तो मेरा q का आंसर कितना आ गया -2, -3, तो ये मेरा आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान देना, ये सम्स जैसे आपने किए होंगे, आपको पता था ये ट्राई सेक्शन था, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, जब आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो आपको कितने पॉइंट्स लगे, एक कम कर दो, 3 इक्वल पॉइंट्स थे तो मेरे कितने पॉइंट्स लगे 2 पॉइंट्स लगे, तो आपने 2 पॉइंट्स के लिए अलग अलग सेपरेट डायग्राम ड्रॉ किया। सिंपली जब आपको बोलेगा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, जब आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना रहेगा तो कितने पॉइंट्स लगेंगे, एक कम कर दो, कितने पॉइंट्स हो जाएंगे 3 पॉइंट्स, यही 3 पॉइंट्स लगेंगे तो 3 डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। वैसे ही 5 इक्वल पार्ट बोलेगा तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर कम कर दो, कितना बच जाएगा आपके पास 4, तो 4 डिफरेंट पॉइंट के लिए सेम, ये मेरा मेन क्वेश्चन है, डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट सेक्शन फॉर्मूला आप अप्लाई करो, आपके आंसर आएंगे। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, जैसे आप
4 को करोगे, 5 इक्वल पार्ट को करोगे, क्वेश्चंस लेंदी होंगे, लेकिन अप्रोच बेसिक है कि आपका एक डायग्राम आएगा जिसमें सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा डायग्राम आएगा उसमें सेक्शन फॉर्मूला। तो लेंदी क्वेश्चंस है बट क्वेश्चन अच्छे मार्क्स कंटेन करते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट आपके पास ए बी एक लाइन है जिसको 4 इक्वल पार्ट में जो पॉइंट्स डिवाइड करेंगे। देखो आपको पता है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं तो हमको कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, 3। तो आप 3 पॉइंट्स इक्वल पार्ट में, तो अज्यूम करो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया, तो ये मेरा P हो गया, ये मेरा Q हो गया, ये मेरा R हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये सभी लेंथ इक्वल है। जैसे हमने इसके पहले जो अप्रोच इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम अप्रोच करेंगे, बस यहाँ पे उसके पहले में 2 ही पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट। तो अज्यूम कर लेंगे, लेट अज्यूम, यहां पे लिख रहा हूं, लेट अज्यूम आपका AP इक्वल है PQ के, इक्वल है QR के, इक्वल है RB के। इक्वल पार्ट में है ना, 4 इक्वल पार्ट्स, AP PQ QR RB, ये सब वैल्यूज को मैंने A ले लिया। तो ध्यान देना बच्चों, ये एक A, ये दूसरा A, ये तीसरा A, ये चौथा A, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है तो मैंने एक वैल्यू अज्यूम कर लिया A। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था सबसे पहला पॉइंट यहां पे लेता हूं, फॉर पॉइंट P। ओके बच्चों, मेरे पास 3 पॉइंट है तो मुझे 3 बार डायग्राम बनाना पड़ेगा फॉर पॉइंट P। तो फॉर पॉइंट P के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए अब पॉइंट P की बात किया तो ये वाला तो मेरा मेन क्वेश्चन था। अब एक एक पॉइंट को, पॉइंट P लिया तो सिर्फ पॉइंट P डिनोट करूंगा और इसके A और B पॉइंट को डिनोट करूंगा। तो मुझे A और B तो ये हमको पता था और P पॉइंट के बारे में मुझे फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ इतना ही डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो अब मुझे बताओ A की वैल्यू तो हमको पता है -14, -10, A की वैल्यू लिख दूं -14, -10, B की वैल्यू है 6, -2। बच्चों P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x, y। A से P का डिस्टेंस कितना होगा, A से P में कितने A है, सिंगल एक ही A थे। P से लेके B तक का डिस्टेंस कितना होगा, P से लेके B तक में कितने A थे, 1 2 3, आपके 3 A थे, तो यहाँ पे आ गया 3 A। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि आपका जो M डिवाइड बाय N दैट मीन्स A अपॉन 3A, A गेट कैंसल, तो आपका यहाँ पे आंसर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1। दैट इज मैं लिख सकता हूं इसको M अपॉन N की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/3। तो अब क्या करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर x एंड y। जब हम सेक्शन फॉर्मूला यहाँ के x के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ध्यान देना हमारा x का क्या आता है, mx2 mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। y के लिए क्या आता है आपका my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। बच्चों ये दोनों में आपको वैल्यूज पुट करनी है। x को जब आप करोगे तो m का आंसर कितना है आपका 1। x2 की वैल्यू कितनी है, x2, एक मिनट हम यहाँ पे इसको नेमिंग दे देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये दूसरा पॉइंट x2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा y2। तो आपकी x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 फॉर्मूले का प्लस, n की वैल्यू आपकी कितनी है 3, x1 की वैल्यू आपकी कितनी है -14 डिवाइड बाय 1 प्लस 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 1 इंटू 6 कितना होता है 6 प्लस, देखो 3 इंटू -14 जब करोगे तो -42 डिवाइड बाय वो 3 प्लस 1 इज 4। अब बच्चों इसको जब अगर मैं फर्दर सॉल्व यहां पे करता हूं कि आप इजीली देख सको, 6 देखो एक x इक्वल टू 6 प्लस और माइनस है तो मेरा क्या आ जाएगा -42 डिवाइड बाय 4। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -36 डिवाइड बाय 4। तो जब कैंसिल करेंगे 4 9 जा 36, तो x इक्वल टू -9। सिमिलरली जैसे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, y की। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको y सेपरेट दिखे। y इक्वल टू m 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी -2 प्लस n 3 है, y1 की वैल्यू कितनी है हमको दी गई है -10 डिवाइड बाय 1 प्लस 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, 3 इंटू 10 जब करूंगा तो -30 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 इज 4। इसको भी यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं,
कि आप इजीली इसको एक्सेस कर पाए। y इक्वल टू, बच्चों यहां ध्यान देना, -2 था, और फिर देखो ये प्लस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, -30 डिवाइड बाई 4, तो y इक्वल टू -32 डिवाइड बाई 4, जब आप कैंसिल करोगे तो 8 टाइम आएगा, तो y इज इक्वल टू -8। तो बच्चों आपने ये जो x और y किसके लिए फाइंड आउट किया, आपने p के लिए फाइंड आउट किया, तो आपका जो p क्या था, x, y, तो यहाँ पे आपका p कितना हो गया, -9, -8, ये आपके पहले वाले पॉइंट के लिए हो गया। तो पहला स्टेप मेरा यहाँ खत्म हो गया। फिर अब हमारा क्या आएगा, सेकेंड स्टेप आएगा। तो सेकेंड स्टेप में देखो मेरा P डन हो गया, ठीक है। अब मैं किसके लिए करूंगा, Q, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट Q। जब आप पॉइंट Q के लिए करोगे तो सेम डायग्राम मैंने जो P के लिए ड्रॉ किया था, अब किसके लिए ड्रॉ करेंगे, Q के लिए। Q का सेपरेट जब डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमारा पॉइंट A हमको नोन रहेगा, पॉइंट B हमको भी नोन है जो क्वेश्चन में दिया है। अब मुझे Q फाइंड आउट करना है, तो Q को यहाँ पे मैंने लिख दिया। जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारे बच्चे इसको डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि लोग Q को मिड पॉइंट ले सकते हैं, कैसे, क्योंकि इधर पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो ये और ये रेशियो इक्वल है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो बहुत सारे बच्चे दूसरे मेथड से करते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ मेथड को हम सेक्शन फॉर्मूला से करते हैं, कुछ को मिड पॉइंट से करते हैं। तो आप स्टेप को क्यों मगअप करोगे, आप सिंपली सब में आप अपना जो फॉर्मूला होता है वही अप्लाई करो। आपका बाय डिफॉल्ट मिड पॉइंट रहेगा तो मिड पॉइंट आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला रहेगा तो सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे कि बच्चों हम यहां पे करेंगे a से q की वैल्यू, देखो a की वैल्यू, सबसे a की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, a की वैल्यू है -14, -10, b की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 6, -2। ओके, अब आपको जैसे मैं इसके पहले बोल रहा था, a से q की वैल्यू, a से लेके q तक a और a कितने a हैं, 2a है, समझ में आया बच्चों। अब q से लेके b तक, इसमें भी कितने हैं, 2a है, q से b तक जाओगे तो a और a कितने हो गए, 2a आ गए आपके पास। अब आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। मैं इसके पहले इसमें मत देखो, अब यहां पे देखो, आपको पता चल गया ये भी आपका 2a है, ये भी आपका क्या है, 2a है। दैट मींस देखो ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको दोनों जब दो इक्वल पार्ट है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मिड पॉइंट है, वहां पे नहीं, आप डायरेक्टली यहां पे आप बोल सकते हो ना, क्योंकि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आपका ये और ये आपके मिड पॉइंट है। दैट मींस कि आपका Q आपके सबको इक्वल, मतलब ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर, ऐसे या तो ऐसा लिखो, m इक्वल टू n इक्वल टू 2a, दोनों की वैल्यू सेम है। सिंस m इक्वल टू n इक्वल टू 2a, जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो देयरफॉर q इज मिड पॉइंट, q इज मिड पॉइंट। अब जब आपको पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपका जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसकी जो x है, तो अगर ये मेरा पहला पॉइंट है तो ये x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये x और y, तो x का क्या आता था हमारा आंसर, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू, x1 की वैल्यू इज -14 प्लस x2 की वैल्यू इज 6 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू -14 प्लस 6 करोगे तो -8 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू 2 4 जा, तो आंसर इज -4, x की वैल्यू इज -4। सिंपली आप किसके लिए करोगे यहाँ पे, y के लिए, तो y भी मिड पॉइंट है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल टू, y1 की वैल्यू आपको कितनी है, -10 प्लस y2 की वैल्यू इज -2 डिवाइड बाई 2, तो आप देखोगे -10 प्लस और माइनस माइनस, आपका आएगा y इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 2, तो आप कैंसिल करोगे तो y 2 6 12, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -6। बच्चों आपको x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि q को हमने क्या अज्यूम किया था, x, y, तो q की वैल्यू, x की वैल्यू इज -4 एंड y की वैल्यू इज -6, तो यही आपका आंसर है। अब जैसे हमने P के लिए किया, Q के लिए किया, अब लास्ट आपके पास क्या बच जाएगा, R, तो आपको किसके लिए करना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट, थर्ड किसके लिए करना पड़ेगा, फॉर पॉइंट R। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट R के लिए भी सेम हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसे हमने अभी तक किया है। अब R के लिए यहां पे देखो, आपका ये A आपका नोन है और पॉइंट B नोन है, R यहां कहीं पे है। ओके स्टूडेंट्स, A की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, -14, -10,
ये कॉमा है आपका -14, -10। बी की वैल्यू भी हमको पता है 6, -2, और आर नहीं पता तो x, y। ये पहला पॉइंट है तो x1, y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2, y2। अब a से लेके r का डिस्टेंस यहां से देखो, a से लेके r तक 1 2 3, 3a है तो यहाँ पे 3a। अब आपको r से b तक का डिस्टेंस, r से b तक के डिस्टेंस में एक सिंगल a है तो इसलिए यहाँ पे a आ गया। अब आपको पता है m और n सेम तो है नहीं तो मिड पॉइंट आएगा नहीं आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे m/n। आपका क्या है 3a/a, ए गेट कैंसल, कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 1। दैट इज आपका m/n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/1। तो यहां पे भी आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, जब सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो फॉर x एंड y, x के लिए हमारा क्या आता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। सिमिलरली आपका y के लिए क्या आता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। आपको सिंपली इसकी वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो आपको m की वैल्यू पता है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 6, प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू है -14 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो x इक्वल टू 6 3 जा 18 प्लस 1 इंटू -14 तो -14 आएगा डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज 4 आएगा। 18 प्लस और माइनस इज माइनस, आपका x इक्वल टू 18 माइनस 14 दैट इज 4 डिवाइड बाय 4। आपका 4 कैंसल दैट इज आंसर इज 1। x इक्वल टू 1। जैसे आपने x को सॉल्व किया यहाँ पे हम किसको सॉल्व कर सकते हैं y को, तो y का सेम अप्रोच, m की वैल्यू इज 3, y2 की वैल्यू इज -2 प्लस n की वैल्यू इज 1, y1 की वैल्यू इज -10 डिवाइड बाय m इज 3, n इज 1। 3 2 जब -6 प्लस 1 इंटू -10 -10, 3 प्लस 1 इज 4। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं -6 प्लस और माइनस इज माइनस डिवाइड बाय 4। तो y इक्वल टू -6 -10 -16 डिवाइड बाय 4। 4 4 जा 4 16 -4। आपको पता चल गया, आपको x की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली और y की। हमने किसको अज्यूम किया था r को, तो r आपका क्या था x, y। तो r इज इक्वल टू x की जगह 1 और y की जगह -4। तो ये आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आप लोग, आपने पॉइंट P का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, पॉइंट R का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। ये आपके 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स थे, तो आपने सिंपली इंडिविजुअली आपने इसको कैसा कर लिया कि अगर 3 डिफरेंट पॉइंट है तो 3 डिफरेंट सम की तरह देख लो, जैसे आपने सेक्शन फॉर्मूले क्यों किया था। वैसे ही जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन अप्रोच सिंपल है। आपके 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको कितने पॉइंट्स आएंगे आपके 4 पॉइंट्स। वो 4 डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट 5.2 का, जो कि आपको पता है कि क्वेश्चंस तो लेंदी होंगे लेकिन उसके सॉल्यूशंस बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको पॉइंट ए पॉइंट बी, दैट मींस कि आपको लाइन ए बी दिया है जिसका ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। अब आपको इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जब 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितने पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, एक कम कर दो, कितने पॉइंट्स हो जाएंगे 4। तो 4 डिफरेंट पॉइंट हम ले लेते हैं, 1 2 3 4। अज्यूम करो ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है। सभी इक्वल है ना, इक्वल पार्ट, सभी के सभी पार्ट्स आपके क्या है इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम, जो इसके पहले तक हम करते हुए आ रहे हैं, लेट अज्यूम आपका जो AP किसके इक्वल है PQ, किसके इक्वल है QR, किसके इक्वल है RS, किसके इक्वल है SB। देखो ना ये आपका AP PQ QR RS SB, ये सभी के सभी वैल्यूज को यहां मैं लिख दे रहा हूं, सभी के सभी वैल्यूज को मैं क्या ले लिया हूं A ले लिया हूं। इसका मतलब आपका ये पॉइंट्स यहां से यहां तक A, ये भी A, ये भी A, ये वाला पॉइंट यहां से सेगमेंट ये भी A। अब आपको डिफरेंट P के लिए अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, Q के लिए अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, R के लिए एंड S के लिए। तो लाइन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसके लिए करते हैं P के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिखता हूं फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P। जब P के लिए डायग्राम बनाऊंगा तो सेम डायग्राम बनाता हूं मैं। तो सेम डायग्राम मैंने यहां ड्रॉ किया बच्चों,
ए और बी मुझे पता है, मैं सिर्फ फॉर पॉइंट पी के लिए कर रहा हूं। तो ये पहला पॉइंट है तो मेरा आ जाएगा x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2, और p हमको फाइंड आउट करना है तो x, y। तो यहाँ पे a से p तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखो a से p तक का डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, a है। अच्छा, p से b तक का डिस्टेंस, p से b तक के डिस्टेंस में कितने a है, 1 2 3 4, 4a है तो 4 टाइम्स ऑफ a। तो आपको क्या पता चल जाएगा यहां से, m अपॉन n, दैट मीन्स a अपॉन 4a, a गेट कैंसल, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, दैट इज आपका स्मॉल m आएगा आपका, स्मॉल m अपॉन n इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये आपको रेशियो पता चल गया, ठीक है। अब यहां पे हमारा p में क्या लगाएंगे हम, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला आप सभी को पता है फॉर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x के लिए जब हम करेंगे तो क्या आएगा आपका, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। सेम आप यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं y के लिए करूंगा तो क्या आएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो आपको वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। तो जब वैल्यूज पुट करोगे तो आप देखो x इक्वल टू m की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1, x2 की वैल्यू, डायग्राम में x2 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस n की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू कितनी है 20, डिवाइड बाय 1 प्लस 4। तो देखो x इक्वल टू 1 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 20 आपका 80, 1 प्लस 4 इज 5। ओके बच्चों, आपका x की वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों, ध्यान देना, आपका x 0 प्लस 80 है ना, तो आपका आंसर यहां पे आएगा 80 डिवाइड बाय 5। जब कैंसिल करोगे तो देखो 5 1 जा 5, 3 बच गया, तो 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 16 यहां पे आ गई, ठीक है। जैसे मैंने x के लिए यहां पे सॉल्व किया बच्चों, आप सेम y के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए y की जगह पे मैंने क्या लिखा है, y इक्वल टू m आपका 1 है, y2 की वैल्यू आपकी 20 है, प्लस n आपका 4 है, y1 की वैल्यू आपकी 10 है, डिवाइड बाय 1 प्लस 4। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 इंटू 20 इज 20, प्लस 4 इंटू 10 इज 40, डिवाइड बाय 1 प्लस 5। अब देखो इसको यहां पे सॉल्व करता हूं, आपका 20 प्लस यहां पे हम करते हैं y के लिए, जैसे हम वहां कर रहे थे, आपका y इक्वल टू 20 प्लस 40 60, 60 डिवाइड बाय 5, कैंसिल करोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y इक्वल टू 12। तो बच्चों आपको x और y मिल गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे x एंड y की वैल्यू किसकी थी, p की। हमने क्या अज्यूम किया था, p की वैल्यू को x, y, तो हमको मिल गया x की जगह 16 और y की जगह 12। तो ये हमारा पहला पॉइंट का आंसर आ गया है। तो सेम फर्स्ट हमारा खत्म हो गया, तो अब हम किसके लिए चालू करेंगे, सेकेंड, फॉर पॉइंट Q। तो अगर पॉइंट Q की मैं बात करूं तो हमको सेम डायग्राम वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें Q को अज्यूम करना पड़ेगा। देखिए जो डायग्राम हमने यहां ड्रॉ किया, A की वैल्यू आपको पता है 20, 10, B की वैल्यू आपको पता है 0, 20, Q की वैल्यू नहीं पता, तो x, y। अब A से Q तक का डिस्टेंस कितना है, A से Q तक जाऊंगा तो 2 टाइम्स ऑफ A है, तो 2a। Q से B का डिस्टेंस, Q से B के डिस्टेंस में 3 टाइम्स ऑफ A है, तो 3a। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आप क्या फाइंड आउट, देखो ये पहला पॉइंट है तो x1 y1 लिख देते हैं, दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 लिख देते हैं। उसके बाद हम बेसिकली क्या करते थे, m अपॉन n, तो 2a अपॉन 3a, a गेट कैंसल, तो आपके पास बचा क्या, दैट इज आपके पास बचा m अपॉन n इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो ये आपका रेशियो यहां से आपको मिल जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाइसेक्शन फॉर्मूला what we can write that, x के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको पता है सिंपली हम y के लिए भी लिख सकते हैं, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ओके बच्चों, अभी देखो आपको वैल्यूज पुट करनी है। m की वैल्यूज आपकी 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, प्लस n की वैल्यू आपकी 3 है, x1 की वैल्यू आपकी 20 है, और 2 प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 0 0, प्लस 3 इंटू 20 60 डिवाइड बाय 5, तो x इक्वल टू
आपका आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे 60 डिवाइड बाय 5 तो आंसर आपका कितना आएगा 12। जैसे मैंने x के लिए सॉल्व किया, यहाँ पे आप किसके लिए सॉल्व कर सकते हो, y के लिए। y में आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना, ये आपका 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है आपका 20 प्लस n आपका कितना है 3, y1 का आंसर कितना है आपका 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू 20 इज 40, 3 इंटू 10 इज 30 डिवाइड बाय 5। ओके, तो y इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 5। इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो 5 1 जा 5, आपका 2 बच गया 20, 5 4 जा, दैट मीन्स y इक्वल टू 14। तो आपको x मिल गया और y मिल गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे आगे का पॉइंट। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे आंसर, हमने किसको q को अज्यूम किया था, q हमारा क्या था x, y, तो हमारा q का आंसर यहाँ पे कितना आ गया 12, 14। तो हमारे 2 पॉइंट्स के आंसर आ गए हैं, P का आंसर आ गया, Q देखो हमारा P कंप्लीट हो गया, Q कंप्लीट हो गया। अब हम किसके पास जाएंगे, R के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड फॉर पॉइंट, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड फॉर पॉइंट R, फॉर पॉइंट R। सेम अगेन हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम हमने ड्रॉ किया, A की वैल्यू तो ऑलरेडी हमको नोन है 20, 10, B की वैल्यू आपको पता है 0, 20 एंड R की वैल्यू हमको नहीं पता, तो x, y। अब देखो A से लेके R का डिस्टेंस, A से लेके R तक जाऊंगा तो 1 2 3, 3a थे तो यहाँ पे 3a आ गया। R से लेके B तक का डिस्टेंस, R से लेके B तक जाऊंगा तो 1 2, 2a आ रहे थे तो यहाँ पे आंसर आ गया 2a। अब ये आपका पहला पॉइंट है तो x1 और y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 और y2, और आपको पता है m अपॉन n दैट इज 3a अपॉन 2a, ए गेट कैंसल, आपके पास आंसर क्या बचेगा 3/2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज m अपॉन n इक्वल टू 3/2। तो आपको रेशियो भी यहाँ पे पता चल गया। जैसे ही आपको रेशियो पता चल गया आप क्या लिखोगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे भी जब हम अप्लाई करेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला में फॉर x के लिए क्या होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो देखो x इक्वल टू m की वैल्यू 3, x2 का आंसर यहाँ पे देखो, x2 का आंसर इज 0 प्लस n का आंसर इज 2, x1 का आंसर इज 20 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, x इक्वल टू 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इंटू 20 इज 40 डिवाइड बाय 5, x इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 5, x इक्वल टू जब आप कैंसिल करोगे 5 8 जा 40, x इक्वल टू आपका कितना आ गया 8। सिंपली जैसे मैंने x के लिए किया स्टूडेंट्स, हम ऐसे ही सेम y के लिए करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो y इक्वल टू m की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 3, y2 की वैल्यू आपको कितना है 20 प्लस n की वैल्यू है आपका 2, y1 की वैल्यू आपको है 10 डिवाइड बाय 3 प्लस 2। तो y इक्वल टू 3 इंटू 20 इज 60, 2 into 10 is 20, 3 plus 2 is 5, 60 plus 20 is 80 डिवाइड बाय 5। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो देखो 5 1 जा 5, 3 बच गया तो 30, 5 6 जा 30, तो आपका y आंसर आ गया 16। स्टूडेंट्स आपको x मिल गया और y मिल गया, आपने किसको एज्यूम किया था r को, तो r आपका क्या था x, y। तो देयरफॉर आपका यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई 8, 16। ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया, अभी यहाँ पे पॉइंट आर के लिए किया तो लास्ट में आपका देखो आर भी खत्म हो गया तो क्या बच गया लास्ट पॉइंट आपका एस। तो हम फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कर लेते हैं जिसको आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा, फॉर पॉइंट एस। फॉर पॉइंट एस के लिए भी हमको सेम डायग्राम अलग कर देता हूं, एस नहीं तो पॉइंट्स दिखेगा, फॉर पॉइंट आपका यहाँ पे लिख देता हूं एस। अब हमको सेम इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया है फॉर पॉइंट एस। ए की वैल्यू आपको वहां पे पता है आपका है 20, 10। अब आपका बी की वैल्यू आपको यहाँ पता है 0, 20। स्टूडेंट्स एस की वैल्यू नहीं पता तो x, y। तो ये फर्स्ट पॉइंट है x1, y1, सेकेंड पॉइंट है x2, y2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखो a से लेके s तक का डिस्टेंस कितना है, a से s तक 1 2 3 4 टाइम्स a है, तो आपका आ जाएगा 4 टाइम्स a। और s से b तक का डिस्टेंस, s से b तक का डिस्टेंस आपका सिंगल a है तो a आ गया यहाँ पे।
तो हम क्या लिखेंगे, m अपॉन n इक्वल टू 4a अपॉन a, दैट इज a गेट कैंसल, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1, दैट इज आपको रेशियो क्या मिल गया, m अपॉन n इक्वल टू 4 अपॉन 1। तो ये आपको यहाँ पे रेशियो मिल गया। इसका यूज करेंगे हम अब सेक्शन फॉर्मूला में। तो क्या आएगा हमारा बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर x एंड y, x क्या होगा आपका mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। सिंपली अगर आपको y के लिए लिखना रहेगा तो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम यहाँ पे। x, m की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 4, x2 आंसर है हमारा 0 प्लस n की वैल्यू 1, x1 20 डिवाइड बाय 4 प्लस 1। तो x इक्वल टू ये 0 20 अपॉन 5, तो x इक्वल टू 20 अपॉन 5। तो आपका देखो 20 अपॉन 5 हल सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 4 जा, तो x इक्वल टू 4। ये आपका सिंपली x के लिए सॉल्व किया। तो हम किसके लिए सेम सॉल्व कर सकते हैं, y के लिए। तो y इक्वल टू m की वैल्यू इज 4, y2 इज 20 प्लस n की वैल्यू इज 1, y1 is 10, 4 plus 1, y equal to 4 times of 20 is 80 plus 10 divide by 4 plus 1 is 5, तो y equal to 90 divide by 5। कैंसिल करोगे तो कैसे होगा, 5 1 जा 5, 4 बच गया 40, 5 8 जा 40, तो y equal to 18। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको x पता चल गया, y पता चल गया। ये x और y किसका अज्यूम किया था आपने, s का। तो s क्या था आपका x, y, तो s की वैल्यू आ गई 4, 18। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज रियलाइज करो, आपके पास 4 डिफरेंट पॉइंट्स थे, 4 डिफरेंट पॉइंट के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। जैसे आपने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड लास्ट में आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की, s की वैल्यू फाइंड आउट की। इससे आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन आपका ट्रिकी है। ट्रिकी दैट मींस क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच जो है बहुत सिंपल है। हियर वी आर कंप्लीटेड विद आवर प्रैक्टिस सेट 5.2। इन पार्ट 2 ऑफ 5.2 वी हैव डिस्कस ओनली 2 कांसेप्ट, दैट इज फर्स्ट वन इज सेंट्रॉइड एंड द सेकंड में आपको क्या दिया गया था, आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था एंड 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। सेंट्रॉइड इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना था एंड आपके ट्राई सेक्शन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, लेकिन इनका अप्रोच बहुत सिंपल था। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। If you really like our video, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.